राधे राधे। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि भगवान गणेश जी का नाम एक दंत कैसे पड़ा। हुआ ऐसा कि भगवान गणेश जी के श्री विग्रह का सर्जन तो माता पार्वती के संकल्प से हुआ है। अब माता पार्वती ने उनके स्वरूप को रच दिया, किंतु उन्हें हुआ कि अब इन्हें गणेश जी को हम समस्त संसार की समस्त विद्याओं का मूल कैसे बना दें, समस्त विद्याओं का, समस्त कलाओं का, कौशल का ज्ञाता कैसे बना दें। इसमें ऐसा हुआ कि जब भगवान शंकर को उनके संकल्प का पता चला तो उन्होंने एक लीला करी। उन्होंने परशुराम जी आप जानते हैं, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रियों का संहार किया है। जो युद्ध में आ गए हैं क्षत्रिय, उन सबको उन्होंने मारा है, स्त्रियों और बच्चों को छोड़ के। ऐसा संभव क्यों हो पाया? क्योंकि उनके गुरु हैं स्वयं भगवान महादेव। परशुराम जी के गुरु कौन है? स्वयं भगवान शंकर, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप अपना परशु यानी फरसा प्रदान किया। परशुराम जी जो फरसा रखे दिखते हैं आपको चित्र में, और जिस फरसे की सहायता से वो हमेशा अजय रहे हैं, वो फरसा उन्हें किसने दिया है? उनके गुरु स्वयं भगवान महादेव ने। तो 21 बार ऐसा भीषण नरसंहार करने के बाद में परशुराम जी के मन में आया कि मैं अब अपने गुरु महादेव जी को प्रणाम करके आऊं। वो चल पड़े कैलाश की तरफ। कैलाश वो पहुंचे, वहां पर नन्हे छोटे से गणेश जी थे, नन्हे से। उन्होंने परशुराम जी से कहा कि नहीं, पापा समाधि में हैं और अंदर गुफा में हैं, आपको अभी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। परशुराम जी ने 1-2 बार उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो जाना है। अब परशुराम जी तो जानते नहीं थे कि ये कौन है। इस पर वाद विवाद हुआ और दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। तो परशुराम जी ने जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए, छोटे से गणेश जी ने उन सभी को निष्फल कर दिया, उन सभी को बेकार कर दिया। इसके बाद परशुराम जी ने क्रोध में भरकर और अपने फरसे का प्रयोग किया। चूंकि फरसा दिया था स्वयं महादेव ने परशुराम जी को, अर्थात गणेश जी के पिताजी ने, तो उन्होंने अपने पिता का मान करते हुए उस अस्त्र से प्रहार होना स्वीकार कर लिया। और उनके दांत पे जैसे ही वो फरसा लगा, उनका एक दांत कट गया। एक दांत कटा, रक्त की धारा फूटी। जैसे ही रक्त की धारा फूटी तो माता पार्वती भयंकर क्रोध में प्रकट हो गई। स्वाभाविक है, किसी भी मां के बच्चे को उसके सामने लग जाए, और भयंकर क्रोध माता पार्वती को, दुर्गा का रूप उन्होंने ले लिया। अब परशुराम जी सोचें कि भगवान ये तो मुझसे बहुत गलती हो गई। जैसे ही माता प्रकट हुई और माता के क्रोध को देख के, माता की करुणा को देख के परशुराम जी को अपनी गलती का भान हो गया। वो समझ गए कि मैंने बहुत बड़ी चूक कर दी है। उन्होंने मन ही मन अपने गुरुदेव की प्रार्थना की और तुरंत भगवान महादेव अपने इष्ट यानी भगवान कृष्ण के साथ प्रकट हो गए। और भगवान कृष्ण ने कहा परशुराम जी से कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली, अब तुम जल्दी से भगवान गणेश की शरण में जाओ, उनकी प्रार्थना करो और माता पार्वती से क्षमा मांगो, तभी माता का क्रोध शांत होगा। इस पर परशुराम जी ने माता पार्वती की वंदना करी, भगवान गणेश जी की वंदना करी। और माताएं तो कोमल हृदय होती हैं। जैसे ही परशुराम जी ने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया, माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी गलती माफ कर दी, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। किंतु परशुराम जी को इस पर संतोष ना हुआ। उन्होंने अपना समस्त तेज, बल, ज्ञान और कौशल आशीर्वाद स्वरूप भगवान गणेश जी को प्रदान कर दिया। इसी से भगवान गणेश जी समस्त विद्याओं के ज्ञाता हो गए एक ही क्षण में, और उनकी शिक्षा पूरी हो गई। और तभी से भगवान गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। तो बोलो भगवान एक दंत की जय। कैसी लगी आपको ये कहानी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।